महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार। भगवत प्राप्ति के लिए बहुउद्देशीय परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल मोहाड़ी मंडल के ओर से ग्राम सिरसोली यहाँ पर सेवक सम्मेलन लेने में आया। सवेरे भगवान का हवन कार्य, गांव में शिराली, तस्वीरों का पूजन और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर विजया दीदी का वेलकम करने में आया। उसके बाद यहाँ पर तस्वीरों का पूजन हो जाने के बाद सभी मान्यवर लोगों का स्वागत हुआ और उसके बाद एक भगवत कार्य की चर्चा बैठक अभी यानी चालू है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के निर्माता, जग के पालनकर्ता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। इन्हें मेरा प्रणाम है। वैसे सभी के सदगुरु, मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। इन्हें मेरा प्रणाम है। वैसे ही सभी की माता है वाराणसी बाबा जुमदेव जी टुकड़ीकर, ये उपस्थित है। इन्हें मेरा प्रणाम है। वैसे ही आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष बहुउद्देशीय परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के अध्यक्ष ढबाले दादाजी उपस्थित है। इन्हें मेरा नमस्कार है। वैसे मंडल के उपाध्यक्ष और इस परिसर के कार्यकर्ता, अपने इस कार्यक्रम के आयोजक नरेश भैया सवाला के उपस्थित है। इन्हें मेरा नमस्कार है। वैसे महान मंडल के सचिव अपने मोरे सर सार्गो भैया उपस्थित है। इन्हें मेरा नमस्कार है। वैसे ही सभी स्टेज पर जितने भी हैं मोहाड़ी मंडल के पदाधिकारी और जितने भी हैं, कई दूर दराज से आए हुए कार्यकर्ते और जिनके बिना यानी कार्यक्रम को रौनक ही नहीं आती, ऐसे सभी सेवक सेविका है, मेरी माता बहना है और बाल बच्चे यहाँ पर उपस्थित है। इन सबको मेरा नमस्कार है। अभी तक के यहाँ पर मार्गदर्शन चले और मैं खुद को तो इतनी खुशकिस्मत समझती हूँ कि जब गेट पर आते समय बहुत ही अच्छे से वेलकम करने में आया। अब मेरे को तो इतना पता नहीं, लेकिन टोटा डांस क्या होता है ये पिछले साल से शायद मैं देख रही हूँ और पिछले साल से ही आ रही हूँ। ढोल सहनाई से वेलकम करते हुए यहाँ तक के स्टेज तक के लाए, ऐसे सभी यहाँ के जितने भी सेवक है और सेविका है, मेरी माता है, जिन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी अपनी कला दिखा है। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर डांस किया और इतना ही नहीं, यहाँ पर भी आप लोगों ने डांस करके दिखाया, बहुत ही अच्छा लगा। सबसे बड़ा तो यह है कि किसी का अगर अपन को प्यार मिले तो प्यार के लिए इंसान तरसता है और जिनको प्यार मिलता है वो सबसे बड़े खुशकिस्मत होते हैं। तो आज विजया दीदी बहुत खुशकिस्मत है कि आप सभी का और विजया दीदी को प्यार मिल रहा है। अगर बाबा ना होते, भगवान बाबा हनुमान जी को प्राप्त ना करते, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ना होते,
तो भगवान बाबा हनुमान जी क्या है करके, उसकी दैवी शक्ति क्या है करके हम लोग समझ नहीं पाते। और ताई ना रहती तो शायद आत्मबोल क्या है करके ये सेवक भी नहीं समझ पाते। आत्मबोल आए हैं तो कम से कम आत्मबोल क्या होते हैं, और आत्मबोल के माध्यम से बाबा दोबारा इस पृथ्वी स्थल पर आए हैं। ये सभी सेवक जानते हैं, लेकिन जानकर भी अनजान होते हैं। कुछ सेवक बाबा के नजदीक रहते हैं और कुछ सेवक बाबा के दूरी पर रहते हैं, लेकिन दूरी पर रहने वाले के दिल में भी बाबा ही रहते हैं। अगर जो सेवक बाबा ने जो शिकवन दी है, 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियम का पालन करो, अपने परिवार में अच्छा आचरण रखो, अच्छे विचार रखो, ये बाबा अपन को हमेशा कहते हैं और हमेशा बताते हैं। लेकिन जो सही में अपने महान त्यागी बाबा जुमदो जी के इस धर्म को कलंक ना लगे ऐसे कार्य जो करता है, वो बाबा की कद्र समझता है, और वही सेवक तत्व शब्द नियमों का पालन करता है। और जो सेवक बाबा के सिकवन की या बाबा की कद्र ना करता हो, वो हमेशा आपस में लड़ाइयाँ झगड़े करता है। लेकिन अपन तो महान त्यागी बाबा जुमदो जी के सेवक हो ना। सेवा का मौका तो हम लोगों ने अपने जीवन में तो नहीं पाया। जब शरीर का सेवा का मौका तो हम लोगों ने अपने जीवन में नहीं पाए, लेकिन जब से बाबा आत्मबोध से आए हैं और उसी के पहले भी सेवा का मौका स्वर्ग जाने के बाद उस मौका का क्या वजूद होता है, वो आनंद विजया दीदी ने पाए हैं, और बहुत अच्छे तरीके से विजया दीदी ने पाए। इसीलिए जब अपन को मौका मिलता है, चांस मिलता है, तो इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, लेकिन अपन इस मौके को गंवाते हैं। स्वर्ग तो स्वर्ग होता है, ये पृथ्वी है, ये सभी जानते हैं कि इस सृष्टि की रचना ना जो भगवान बाबा हनुमान जी ने करके दिखाए है, ये सृष्टि है। लेकिन इस पर रहने वाले भी कई सारी सजीव आत्माएं हैं, और कई सारी सजीव आत्माएं रहकर भी इन सभी में दैवी शक्ति का अंश है। और जब दैवी शक्ति का अंश है, यानी भगवान जागृत है, तो सभी के पास दैवी शक्ति है। लेकिन इस पृथ्वी पर हर इंसान को खुद के कर्तव्य, खुद के कर्म ये बनाना है, और ये बनाकर जब अपनी आयुष्य खत्म ही हो गए, तब परलोक परमात्मा में जाना है। लेकिन हम परमात्मा में कैसे जाएंगे? इसके लिए चाहिए इंसान के सही कर्तव्य। अगर कर्तव्य सही रहेंगे तो कर्म अच्छे बनेंगे, और कर्तव्य झूठे रहेंगे तो अपने कर्म अच्छे नहीं बन सकते। और हम रोजाना बोलते हैं, मैं अपने कर्मों से भूला, उसकी मुझको क्षमा करे। मेरे कर्म, मेरे खुद के, मैं खुद कर्मों से भूला हूं, उस कर्मों की मेरे को क्षमा करे। मैं कर्मों से भूला हूं, उसकी मेरे को क्षमा करे। लेकिन मैं रोजाना गलती करता हूं, शाम के टाइम विनती करता हूँ, उस टाइम मैं विनती करके भगवान को माफी मांगता हूँ। ऐसे सेवक भी बोलते, सेवकिन भाई भी बोलती है कि शाम को मैं माफी मांगती हूँ भगवान को करके। लेकिन अगर रोजाना इंसान के तरफ से ज्यादा का पाप बढ़ने लगे तो भगवान भी बचाने नहीं आते।
वो तो स्वर्ग स्वर्ग होता है, लेकिन पाताल का जब यमराज आता है वो अपने दिव्य दृष्टि दिखा देता है कि मैं आया तेरे को लेने के लिए। इंसान को जब तड़प रहती है, इंसान तड़पता है, तो इंसान के मुंह से यही शब्द निकलते हैं कि वो आया, वो मेरे को लेने के लिए आया, वो मेरे को इधर उधर ये कर रहा है, मेरे हाथ पांव खींच रहा है। ऐसा वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाता जाता है। वो बड़बड़ाता जरूर है, लेकिन वो सच बोलता है। तब उनका यानी अपन जब करते हैं, किसी के परिवार में अगर कोई बहुत ही माताराम है या किसी का उस कुटुंब के लोगों को करना पड़ रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये कब जाएगा, इसको भी परेशानी और हमको भी परेशानी। शायद उसको तो परेशानी होती है, लेकिन उनसे ज्यादा परेशानी तुमको होती है। सेवा करने की 10 बार कौन ये साफ करेगा, 10 बार कौन ये करेगा, ऐसा अपन को लगता है। लेकिन वो बेचारा बोलता है, एक हाथ माताराम बोलती है कि नहीं मेरे को वो लेके जा रहा है, मेरे को खिंचातानी कर रहा है, बड़े बड़े ये है, मेरे को ले जा रहा है। तब अपन यही बोलते हैं कि कौन ले जा रहा है, हम तो यहाँ पर है, लेकिन हमको थोड़ी ना दिख रहा है। हमको दिख रहा है क्या? हमको नहीं दिखता ना कि कौन ले जा रहा है। तो उस समय कौन आता है? तो यमराज आता है। यमराज आता है और यमराज यही कहता है कि चल उठ, चल उठ, उठ के बैठ, तेरी अवधि अभी नजदीक आ रही है, वो टाइम अभी नजदीक आ गया है कि तेरे को ले जाने का, तेरे को ले जाने का। तो चल मेरे साथ। लेकिन जब तक के आदेश नहीं होता ऊपर का, तब तक के यमराज भी लेके नहीं जाता मानव को। लेकिन जब आदेश होता है, तभी यमराज इस मानव को कोड़े बरसाते भी लेके जाता है। कोड़े इतने मारता है कि कुछ पूछो मत। तब अपन को वो भी नहीं दिखता, कुछ नहीं, क्योंकि शरीर से आत्मा चली जाती है और पड़ा क्या रहता है? सिर्फ मिट्टी मोल शरीर। लेकिन शरीर भी नहीं, ये सिर्फ काया है। काया तो ऊपर गई, लेकिन ये मिट्टी है। लेकिन मिट्टी मोल शरीर से अपन को कितना लगा होता है। अपन उनके तरफ देख देख कर बहुत ही रोना, अपन को एक एक शब्द उनकी याद करना और बहुत जम जम से रोना, है कि नहीं? अपन ऐसे बोलते रहते और रोते जाते हैं। तब भगवान क्या कहते हैं? ये कितना मूर्ख मानव है कि किस मिट्टी से लगाव लेके बैठा है और रो रहा है, ऐसे भगवान को लगता है। लेकिन जब इंसान जीते जी नहीं कर सकता, तो वो चले जाने के बाद क्या पछताना क्या? लेकिन मानव पछताता है, लेकिन समाज को दिखाने के लिए, झूठी तसल्ली के लिए आंखों से पानी भी टपकाता है। इसीलिए जो भी करना है वो जीते जी करो, मरने के बाद करने में क्या फायदा। और जो इंसान की कद्र ना करे, वो बाबा का सेवक किस काम का। बाबा का सेवक बनकर रहने के लिए इंसान ने बाबा के विचारों के ऊपर चलना चाहिए। बाबा ने जो विचार दिए हैं, उन विचारों पर चलना चाहिए। दुनिया रूठ भी गई तो रूठने दो, लेकिन मैं मुझसे भगवान कभी नहीं रूठना चाहिए। अगर मेरा भगवान नहीं रूठेगा और बाबा ना रूठेंगे, तो मैं अकेला ही काफी हूँ, ये मकसद लेके चलना चाहिए। लेकिन इंसान में जिंदगी में मायूस होकर कभी हार मानना नहीं चाहिए। लेकिन जो हार मानता है,
सत्य के प्रतीक हार मत मानो, झूठे के प्रतीक झुक भी गए ना तो चलेगा, लेकिन सत्य के प्रतीक हार मत मानो। सेवक हो बाबा के, उस बाबा की कद्र करो, और अगर बाबा की कद्र अगर तुमने किए तो बाबा तुम्हारा वकालियत नामा भी अच्छे से कर देंगे। यही आपके कार्य की वहां पर सर्टिफिकेट बनेगी। यही एक सच्ची दास्तान है। लेकिन कुछ सेवक बोलते हैं, ऐसा कभी होता है क्या? मेरा पिछला जन्म क्या था मेरे कुछ मालूम नहीं है कि नहीं, ऐसा मानव बोलता है। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए मानव अवतार लेके आए हो। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए मानव अवतार लेके आए हो। शुक्र मनाओ उस भगवान का, शुक्र मनाओ उस भगवान का, जिसे तुम अंजन के लाल करके पुकारते हो, अंजन के लाल करके पुकारते हो। लेकिन ये विचार हम लोगों में नहीं है। ये विचार है कि हम सिर्फ एक दूसरे को कुछ बोलना, अनबन करना, एक दूसरे के बारे में गलत दिखता है वहां स्पष्ट बोला करो। ऐसा हो रहा है ये बिल्कुल चलेगा नहीं। अगर विजया दीदी के सामने कुछ होता है तो विजया दीदी स्पष्ट बोल देती है, ये विजया दीदी को चलता नहीं। फिर सेवकिन भाई भी अभी कुछ दौरे पर आती है, उनको लगता है नहीं विजया दीदी थोड़ी, लेकिन मेरा मन भी उतना ही निर्मल है, पवित्र है, प्यार है मेरे मन में, सेवक के प्रति आदर है। लेकिन जहां टोकने का रहा वहीं पर मैं टोकती हूँ। गलत जगह मैं नहीं टोक, अच्छे जगह पर मैं नहीं टोकती। जहां विजया दीदी को गलत लगेगा, दिखेगा, वहीं पर विजया दीदी कुछ बोलेगी। मैं तो शांत रहती हूँ, शांत रहती हूँ। इसीलिए अपन को पाताल जाना है या स्वर्ग जाना है? जोर से बोलो भला। पहले कौन बोलेगा? भैया आपको तो पता है, लेडीज फर्स्ट। पहले आप पाताल जाना है या स्वर्ग जाना है? स्वर्ग जाना है, ठीक है। अब जेंट्स, आपको स्वर्ग जाना है या पाताल जाना है? स्वर्ग। कहाँ जाना है? स्वर्ग। स्वर्ग। कोई बोलते हैं पाताल। अरे भैया पाताल मत जाओ, पाताल जाओगे तो बहुत मार गिरेगी, और स्वर्ग जाओगे तो वकालियत अपने महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी करेंगे और तुम लोगों की छुटकारा करेंगे। इसीलिए अच्छे कर्म करो और अच्छे कार्य करो। हमारा आना जाना दौरे पर रहता है, कहीं जगह सेवक सम्मेलन रहते हैं, वहां पर आना जाना होता है। बुलाते भी हैं, लेकिन जहां जाने का रहता है वहीं पर बाबा बोलते हैं चली जा, चली जा करके बोल दिए। मन को ऐसा लगता है कि नहीं अपन अब ये क्या महाराष्ट्र, एक छलांग मारो तो एमपी मध्य प्रदेश आ गया, जबलपुर, ऐसा लगता है कि नहीं? यहाँ से ज्यादा जबलपुर दूर तो नहीं है कि नहीं? तो महाराष्ट्र में भी रहे तो ऐसा लगता है कि अपने मध्य प्रदेश में आ गए, ऐसा लगता है। ऐसा कुछ नहीं लगता। लेकिन मैं हर सेवक से और हर सेविका से यही निवेदन करूंगी कि देखो, स्वर्ग स्वर्ग होता है। स्वर्ग में जब इंसान आता है, उनके लिए उनकी जगह करने में आती है। जिस तरह से एक हाथ जैली रहता है और जेल में जाता है, उसके पीठ के ऊपर नंबर लिखा रहता है, वैसे ही जो वहां जो खड़ा रहता है वहीं पर भी वही नंबर रहता है।
और उसके पीठ के पीछे वही नंबर रहता है। और भगवान बाबा हनुमान जी आदेश देते हैं कि उस नंबर के युवक को लेके आओ, और ये बोलते हैं उस नंबर की नारी को लेके आओ। तो नारी को ले जाने का, नारी के सर्वे करने का एक डिपार्टमेंट किसके तरफ है भला? किसके तरफ है? विजया दीदी के तरफ तो है, लेकिन हमारी स्वर्ग लोक की और इधर की मातोश्री स्वर्ग लोक की परी महल की लता कुंज परी महल की महारानी वाराणसी देवी के तरफ एक डिपार्टमेंट है। इसीलिए डिपार्टमेंट तो विजय दीदी आई के साथ संभालती है। इसीलिए सभी सेविकिन बाई को के लिए अच्छी रहेगी, और तुम लोगों का वकालियत नामा करते समय आई को भी कुछ दिक्कत नहीं आएगी। फिर आई की परवाह करते हो कि नहीं करते हो? तुम करते हो ना? करते हो ना? फिर आई की परवाह करते हो। तो इसीलिए जिसे हम माफ करके पुकारते हैं, जिसे हम माँ करके पुकारते हैं, वो अर्धांगिनी है हमारे महान त्यागी बाबा जुंदो जी की। जिसे हम माँ करके पुकारते हैं, वो अर्धांगिनी है हमारे महान त्यागी बाबा जुंदो जी की। और यही हमारी पुण्याई है, जिसके सेवक बने हैं। वो धर्म है, कौन सा धर्म है? मानव धर्म की जय की। तो जय जय अपन बोलते से, लेकिन जयकारा भी अपन बोलते से है कि नहीं? कितने बार आता है प्रार्थना में जय? प्रार्थना में जय कितने बार आता है? मरिया जी ये कितने बार आता है? 4 बार। 4 बार आता है ना। लेकिन हम जय बोलते हैं तो किसकी बोलते हैं? भगवान बाबा हनुमान जी की और महान त्यागी बाबा जुंदो जी की। लेकिन सही में बाबा बताते हैं कि मेरे लिए वाराणसी ने बहुत कुछ किया विजया, बहुत कुछ किया। एक नारी अगर आगे बढ़ती है तो उसके पीछे उसके पति का हाथ रहता है, श्रेय रहता है। और एक पति अगर आगे बढ़ता है तो उसके पत्नी का श्रेय रहता है, तभी वो परिवार अच्छा रहता है। और हम बोलते हैं संसार के 2 शाख है, क्या? पति और पत्नी। इसीलिए कर्तव्य सही करो, अच्छे रहो। यहाँ पर कुछ नए हो क्या? या पिछले साल आए वही छो? पिछले साल कार्यक्रम में आए वही छो ना? नए भी आए हैं। मेरा नाम है विजया यादवराव तांदुलकर, रहने वाली जबलपुर की, नजदीक की छू। जाने का प्लान भी किए थे, लेकिन कटअप हो गया हमारा प्लान, इसलिए जा नहीं सकते, क्योंकि मोह माया दूर है कि नहीं। इसीलिए कहते हैं आसमान में तारे तो बहुत है, आसमान में तारे तो बहुत है, लेकिन चांद जैसा कोई नहीं। इस पृथ्वी पर ढूंढी साधु संत बहुत है, लेकिन अपने महान त्यागी बाबा जुंदो जी जैसा कोई नहीं। ऐसे अपने महान त्यागी बाबा जुंदो जी है। इसीलिए कर्तव्य करो और कर्म बनाओ और अपना जीवन अच्छा बनाओ। मैं ये तो नहीं जानती कि सेवक आत्मबोल के ऊपर विश्वास करते हैं या नहीं करते, लेकिन पता चलता है बाबा के माध्यम से कि किसी किसी के मन में थोड़ा ये होता है करके। लेकिन बाबा भी बोलते हैं और विजया दीदी भी बोलती है कि परवाह नहीं हम स्वर्ग के लोगों की,
परवाह नहीं हम स्वर्गवासियों को इन लोगों की कि दुनिया ये क्या करे हमें, और रास्ता वही चुनेंगे जो अच्छा रहे और साफ रहे। इसीलिए इतना ही कहती हूँ और अपना मार्गदर्शन यही पर समाप्त करती हूँ। यहाँ पर मेरे को यानी उस दिन यहाँ पर शायद दौरा था, श्रीमान में मुटकुर इनके यहाँ, और वो दोनों बहना मेरी बहुत ही फैन है और उनकी इच्छा थी कि दीदी आना, दीदी यही है, ध्यान ही नहीं उधर ध्यान था, सॉरी। ये मेरी दोनों बहना बहुत फैन है और इनकी इच्छा थी कि दीदी हमारे घर आना, हमारे घर आना। उस दिन यहाँ इनके यहाँ थोड़ा दौरा था, आई थी और इनकी इच्छा थी कि दीदी और आना आओ। मुस्कान बड़ी प्यारी है, हमेशा मुस्कुराते रहो आप, हमेशा मुस्कुराते रहो आप, ये दुआ है हमारी, और ऐसे ही खुश दिखती रहना, ऐसे ही खुश दिखती रहना, ये नजर है विजया दीदी की। यहाँ पर मेरे को बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों का, और ऐसा ही स्नेह विजया दीदी के प्रति बनाए रखे। और मेरे शब्द से अगर किसी को अगर गलत लगा हो, इसकी तो मेरे को परवाह नहीं, क्योंकि मैं गलत कभी बोलती नहीं। इसकी मेरे को कोई परवाह नहीं, मैं कुछ गलत बोलती नहीं, और बोलती तो वहां पर मैं झुकती जरूर हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरे को बुलाने में आया और सबसे बड़ा टोटा डांस, और मेरी और इच्छा है कि और एक बार टोटा डांस हो जाए तो बहुत अच्छा है करके, क्योंकि देखते बराबर मन ऐसा तुम लोगों को नहीं लगता क्या कि विजया दीदी मार्गदर्शन कर रही तो हम स्वर्ग में ही करके, लगता है कि नहीं लगता? किसको किसको लगता है विजया दीदी मार्गदर्शन कर रही तो हम स्वर्ग में है करके? सबको लग रहा है ना। तो फिर सबको लगता है तो फिर जितने यानी जो जिसको टोटिया बोलते हैं डांस आता है, उन्होंने कम से कम थोड़ा बहुत करना चाहिए विजया दीदी के लिए, है कि नहीं? क्यों भैया, है कि नहीं? इसीलिए इतना ही कहती हूँ, मेरे को यहाँ पर बुलाने में आया और इतना ही नहीं, मेरा स्वागत बहुत अच्छी तरीके से किया। इसीलिए कौन सा गाँव बोलते हैं, सिरसोली, कन्नड़ गांव और अकोला टोला, इन सभी चारों गांव के सभी सेवक की शुक्रगुजार हूँ। आपने बुलाया और मैं आई, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही कहती हूँ और अपनी शब्द यहीं पर समाप्त करती हूँ। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार।